जय हिंद साथियों। जनता को तो जगाना है, पर प्रधानमंत्री जी को कौन जगाएगा? ये काम भी आपका है। ये काम आपका और मेरा है। कैसे जगाएंगे हम अपने प्रधान सेवक जी को? प्रधान सेवक जी आपके और मेरे वोट से चुने गए हैं, है ना भाई? आप कहेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, मगर यही तो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है कि जो वोट दे या ना दे, हर व्यक्ति का ध्यान प्रधानमंत्री को रखना होता है। सरकार ये नहीं कह सकती कि आपने वोट नहीं दिया तो आपका ख्याल नहीं रखेगी। जैसे राजस्थान में इस वक्त भाई सचिन पायलट ने वोट किसको दिया था? खुद को दिया। उनके समर्थकों ने वोट किसको दिया? उनको दिया। परंतु अभी क्या हो रहा है आप जानते हैं। पर मैं कांग्रेस के इंटरनल मामले में बात नहीं करने जा रही। मुझे करनी ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस महिला की तरह है जो दूसरे के घरों में क्या हो रहा है उसके अंदर घुसती रहती है। भाई हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। इसीलिए आज आपसे जो बात कर रही हूँ वो है एक मज़ेदार सा, मैंने ट्विटर पे हैशटैग देखा। वो था हैशटैग जागो मोदी प्यारे। क्यों कहा गया होगा जागो मोदी प्यारे? किसने कहा जागो मोदी प्यारे? बहुत सारे कारण हैं। जब आप झूठ बोलने लगते हैं, आप मुद्दों से भटकाने लगते हैं, जब आप सत्ता के लालच में सरकारों को और लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने लगते हैं, तो आप अपनी कमजोरी का एहसास कराते हैं। और साथियों, आप देख रहे हैं ना, एक कमजोर सरकार चुनी है आपने। मजबूत होती तो वोट पर जाती, वोट के अधिकार से खुद को जिताती, आपका भरोसा जीतती। पर ये जानते हैं कि पिछली बार भी आप जानते हैं कि पुलवामा हो गया उस समय, और इन्होंने किस प्रकार से सैनिकों का नाम इस्तेमाल किया चुनावी कैंपेन में, जबकि हमारे सैनिक हमारे हैं। हम सब उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। कोई बात नहीं, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने सेना का नाम लेकर जीत भी लिया तो क्या, सेना उनकी भी है। तो चलिए, उनके तरीके अलग है, उनके मूल्य अलग है। आपके क्या मूल्य है? क्या ये ज़रूरी नहीं कि आप ये भी कहें कि सरकार जो है वो आपके लिए काम करे? मैंने एक और हैशटैग देखा था, INC फॉर इंडिया, BJP फॉर पावर। सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लालच नहीं, सत्ता लोलुपता, पावर लस्ट कहते हैं इसको। इतनी भी सत्ता का क्या नशा होता है, आप मुझे बताइए। अगर किसी प्रदेश में आपकी सरकार ना बने तो आप सरकार को तोड़ फोड़ देंगे, हैं? अरे आप बड़े खुश हो रहे हैं, वो असम के शर्मा जो हैं उनको ले गए, क्या वो मुख्यमंत्री बन गए? सिंधिया जी को ले गए, क्या सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन गए? आप अगर पायलट जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें जाना चाहिए, मगर ये तो उनका निजी मामला है। मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। अगर वो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाती है कि वो भ्रष्टाचारी है, तोड़ फोड़ की सरकार है। वो दूसरों के झगड़े में पड़ के, होता है ना, किसी का झगड़ा हो रहा है और तीसरा वाला फायदा उठाए, और तीसरा वाला वो है जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस बताती थी। पार्टी विद अ डिफरेंस तो ये बिल्कुल नहीं। और ये देखो, आ गया ये ओमकार ग्रुप, नाम लेता है भगवान का, बेशरम है, क्योंकि गंदी गंदी बातें लिखता है, गलत गलत बातें लिखता है, क्योंकि ये फेक आईडी है। ऐसे बहुत सारे फेक आईडी तैर रहे हैं इंटरनेट के समुंदर में। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बोलना शुरू किया। क्यों? और ये यही दर्शाता है कि जो ये पहले कर रहे थे अब ये काम नहीं कर रहा आप पर और मुझ पर। इनके पैतरेबाजी का कोई असर हो नहीं रहा। ये जो झूठ बता रहे हैं, हम बरगलाए नहीं जा रहे, हम सच को देख पा रहे हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। जो सच के साथ खड़ा है
वो देश के साथ खड़ा है। जो देश के साथ खड़ा है वो देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। गलवान घाटी में हमारी ज़मीन को क्या बेच दिया गया? हमारी ज़मीन है और हमारा संविधान कहता है कि भारत ज़मीन का एक टुकड़ा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, भारत ज़मीन का एक टुकड़ा है। उस पे रहने वाले आप और मैं भारतीय हैं। मगर आप जानते हैं आरएसएस ने संविधान को कभी नहीं माना। ये भाजपा वाले संविधान की कसम खाते हैं, विश्वास तो नहीं करते होंगे अगर ये सचमुच में आरएसएस वाले हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, भारत लोगों का समूह है। तो इन्हें ज़मीन से प्यार नहीं हो सकता, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी ज़मीन को ले जाता है। इसलिए आपको और मुझे अपने संविधान को बचाने के लिए खड़े होना पड़ेगा। कब से कह रही हूँ कि संविधान बचाने की लड़ाई है आज़ादी की दूसरी लड़ाई। आपने देखा है तानाशाही, आप देख रहे हैं, मुद्दों से ये भटकाने की कोशिश करेंगे। आप मुद्दों पे बने रहना। मुद्दे क्या है मैं वही बात करना चाहती हूँ। सोते को जगाना है, ये कैसा चौकीदार है, इसे भी तो जगाना है। जागो मोदी प्यारे, चौकीदार जाग जाओ, दुश्मन गलवान में घुस बैठा है। कब खोलोगे आंख, कब करोगे लाल आंखें उनको, कब देश को बताओगे, कब दुश्मन को भगाओगे? जागो मोदी प्यारे। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि संक्रमण का साइकिल 21 दिन में टूट जाएगा। इन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में समाप्त हुआ और भारत में कोरोना जो है वो 21 दिनों में समाप्त हो जाएगा। मगर ये द लाई प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये द लाइंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था, कसम खाई थी कि ये देश को बिकने नहीं देंगे। मगर देश की कितनी क्या क्या नहीं बेच डाला इन्होंने, किस किस को नहीं बेच डाला। ईमान किसका बिक रहा है देख रहे हैं आप। इन्होंने 15 लाख की बात करी थी कि इतना काला धन आएगा कि हर एक के बैंक में 15-15 लाख आ जाएंगे, इतना पैसा आएगा। चलिए दूसरों के बैंक में ना भी देते मगर काला धन तो लाते। कहाँ है काला धन? आ गया क्या काला धन? बजाय इसके इन्होंने आपकी और मेरी जेब खाली कर दी। इन्होंने ये सब किया और इन्होंने डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के समय में क्या कहा था कि नोटबंदी यदि हुआ तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था? आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मगर फिर पुलवामा कैसे हुआ? कैसे हमारे सरहदों पे जो आतंकवादी घुस रहे हैं अभी भी, कैसे घुसपैठ हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? इसी वजह से मुझे बताइए कि हम इन्हें द लाइंग प्राइम मिनिस्टर क्यों ना कहे। जागो मोदी प्यारे। द लाई प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, पर पुलवामा हो गया। मगर देश जानना चाहता है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो एंड द नेशन शुड बी टोल्ड बाय यू। देश को आपको बताना पड़ेगा क्योंकि देश जानना चाहता है। देश का अधिकार है कि पुलवामा में क्या हुआ, पुलवामा में क्या जांच हुई, उसके क्या रिजल्ट्स आए, इतना आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे घटना वो घटी। नहीं आया कोई भी जवाब, आप जानते हैं। जागो मोदी प्यारे। जब इनके वो मित्र वो जो कहते थे कि मैं वो नहीं पहनूंगा, मास्क नहीं पहनूंगा, अब पहन रहे हैं वो मास्क। और मेरी बहन श्वेता राय वाराणसी इन्हीं के संसदीय क्षेत्र से लिख रही हैं, हमारी तो चाल भी शेरों जैसी है, तेरी अक्ल तो भेड़ों जैसी है, तुम क्या हमारी नकल करोगे, हमारी नकल भी कोहिनूर के ढेरों जैसी है। वाह वाह। अंधविश्वास फैलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। सुरेश सैनी जी कहते हैं, मैं इसीलिए उनको द लाई प्राइम मिनिस्टर या द लाइंग प्राइम मिनिस्टर कह रही हूँ। इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने बताया कि ये तू तड़ाक वाली इनकी दोस्ती थी ओबामा के साथ। फिर बताया कि
ट्रंप के लिए इन्होंने क्या किया, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, और वो आए जो अपने देश में जिसकी कोई इज्जत नहीं, वो देश में आया। उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए कि वो कहते हैं कि अगर भारत ने हाइड्रोक्विनोन नहीं दिया तो वो देख लेंगे भारत को। उन्होंने H1B वीज़ाज जो हमारे भारतीयों को दिए जाते ताकि वे अमेरिका में जाके काम करें, उन्हें विड्रॉ कर दिया। जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको कह दिया कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई तो हमारे बच्चों को वापस अपने घर आना पड़ेगा। ऐसे होती है मित्रता। ये है मोदी जी के मित्र। आपको अभी बताती हूं कि ऐसे मित्र क्यों बने इनके। भारत जो है वो पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट में विश्वास करता था, यानी कि वो किसी के साथ नहीं होता था। अगर दो देशों की लड़ाई भी है वो किसी का की तरफ नहीं होता था। लड़ाई में अगर किसी की लड़ाई है तो बीच में नहीं पड़ता था। मैंने क्या कहा था कि दूसरों के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और ये भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। और इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स है, इनकी कम बुद्धि ज्ञान के ऊपर बेस्ड है, इसी की वजह से डिप्लोमेसी फेल हो गई है। जागो मोदी प्यारे, इसीलिए कहने की आवश्यकता है। इन्होंने देखिए जब भी आप देखते हैं, बड़ा मजाक उड़ाया था ना राहुल गांधी का, जब राहुल ने गले जाके लगाया था मोदी जी को संसद में अगर गले लगाया तो उसका तो मान रख सकते थे, मगर ये तो दूसरों के गले पड़ते हुए मैंने देखा। मगर ये जो झप्पी पप्पी वाली डिप्लोमेसी है ये फेल हो गई, और ये जो गले लगने वाली फॉरेन पॉलिसी है ये फेल हो गई। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी उसी जो एक सम्मानजनक फॉरेन पॉलिसी है उस पे वापस जाए, जिसको भारत फॉलो करता था 2014 तक, और उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी फॉलो किया, उसे और भी जो अन्य दल के नेता जो हमारे प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी फॉलो किया। इसलिए जागो मोदी प्यारे। देश पर दुश्मन का वार, सो रही मोदी सरकार, अब जाग भी जाओ चौकीदार, जागो मोदी प्यारे। ये मैं सब अपने ट्वीट्स आपको पढ़ के बता रही हूँ जो मैंने अभी कुछ देर पहले किया। सो बाद में जाना, पहले ये तो बताओ, ये कोरोना 21 दिनों में जाने वाला था ना, तो केस 9 लाख के पार कैसे हो गए। जागो मोदी प्यारे, जागो मोदी प्यारे। कब तक सोओगे, कब आंखें खोलोगे, कब जागोगे, कब होश में आओगे। दुश्मन देश में घुस गया है और आंखें लाल तो दूर, आंखें खोल भी नहीं पा रहे हो, देश से आंख क्या मिला पाओगे। जागो मोदी प्यारे। कहते थे चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, और खुद ऐसा गले पड़े उसके की जमीन हमारी बेच दी उन्हें, देश माफ नहीं करेगा। हमारी जमीन ट्रेड ही तो हो गई। हमारी जमीन आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने कहा हमारी धरती पे कोई नहीं आया, और फिर कह रहे हैं वो पीछे गए, यानी कि वो हमारी धरती पे आए, यही हमारी सेना मानती है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री उन्होंने भी इस बात को माना है। तो आप मुझे बताइए, अगर वो 4 किलोमीटर अंदर आ गए और 1 किलोमीटर पीछे चले गए तो 3 किलोमीटर उनके पास है। लेकिन ये भी सुनिए ध्यान से कि 4 किलोमीटर वो अंदर आए और वहां से वो 1 किलोमीटर पीछे गए, यानी कि 3 किलोमीटर उनके पास, और हम भी उस 4 किलोमीटर से 1 किलोमीटर पीछे आए, यानी कि 3 उनके पास और 2 बफर जोन क्यों बनाया। कल को अगर इन्होंने इस पर हक जमा दिया तो कौन इसका जवाबदेह होगा। आप हमेशा नहीं रहेंगे, कोई अजर अमर नहीं होता है। समय के लिए आते हैं हम दुनिया में, उसके बाद चले जाते हैं, और देश हमारा नहीं, देश भविष्य की पीढ़ियों का है। ये हमारे पास उनकी धरोहर है, इसे प्यार से संभाल के और ध्यान से रखने की आवश्यकता है। इसके साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत किसी को नहीं, किसी को अधिकार भी नहीं। कहते थे चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, और खुद ऐसा गले पड़े उनके कि ज़मीन हमारी दे दी उनको, देश माफ नहीं करेगा। जागो मोदी प्यारे। गरीब जनता कर रही त्राहिमाम, और मोदी जी जप रहे अपना नाम या चीन का नाम। चीन का नाम तो निकल ही नहीं रहा मुंह से, तो अपना नाम। जागो मोदी प्यारे। आप देखिए 5 महीने पहले क्या कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, और 5 महीने के बाद इन्होंने कह दिया ये पकड़ो 5 किलो गेहूं
और चल पड़ो अपने घर। कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर लिया, सोचा जनता बेवकूफ़ है, पर जनता जाग चुकी है ना, आपसे जानना चाहती हूँ और पूछ रही हूँ आपसे। बताइए मुझे कि ये जो मैंने अभी आपको चीन के बारे में बताया कि ये बफर जोन बनाया गया गलवान में, क्यों बनाया गया, क्यों हमारे सैनिकों को कहा गया कि वे पीछे हटे, क्यों बदला नहीं लिया गया ठीक प्रकार से हमारे 20 शहीदों का। और चीनी जो हैं हमारे ही क्षेत्र में कुछ पीछे जा रहे हैं और बाकी हिस्से से नहीं हट रहे हैं, क्यों? मोदी जी को बताना होगा ना, देश उनका है, देश हमारा है, देश आपका है, हम सबका साझा है ये देश, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम उनसे चाहेंगे कि वो सही एक्शन ले। अभी भी वक्त है, देश देख रहा है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि ये जो थाली, टॉर्च, दिया, ये फूल बरसाना, ये किसकी बेवकूफ़ी भरा आइडिया था? क्या ये मोदी जी का स्वयं का आइडिया था या किसी ने उनको ये बेवकूफ़ी मूर्खतापूर्ण आइडिया दिया था? क्योंकि बेवकूफ़ी जो है ना, अगर कुछ लोग उससे बेवकूफ़ बन जाए, अधिकतर लोग उससे बेवकूफ़ बन जाए, तो भी बेवकूफ़ी और मूर्खता ही रहती है, वो कोई आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं बन जाती। इसलिए आप सबको भी आंखें खोलने की ज़रूरत है। एक और चीज़, मोदी जी ने कहा लूडो खेलो, क्या क्या खेलें? स्नेक्स और लैडर, यानी कि वो क्या होता है, सांप सीढ़ी, वो भी खेले क्या? और इसी तरीके से ये कोविड क्राइसिस, ये आर्थिकी की जो मार है और चीनियों की घुसपैठ है, और ये सारी चीज़ों को हम ऐसे हैंडल करेंगे, ये है तरीका। इसीलिए बनाया था आपने इन्हें प्रधानमंत्री। सोचिएगा कितना पैसा लग रहा है ना कांग्रेसियों को खरीदने के लिए, और आप लोग खुश हो रहे हैं। आप लोग मत भूलिए, कांग्रेस अगर टूट भी रही होगी तो भी ये कांग्रेस ही अगर भाजपा में जा रही है तो भाजपा की सोच बदल जाएगी। एक दिन ये तानाशाह खत्म इन्हीं के हाथ से हो जाएगी। और कितना पैसा खर्च किया गया होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये पैसा आया कहाँ से, ये पैसा आया कहाँ से? इधर चीन होता है, इधर इनको खरीदा जाता है। भाई खरीदा ही तो जाता है। अगर आपने किसी और पार्टी से तोड़ के अपने में लिया तो ये खरीदा गया, क्यों लिया आपने? अगर आप कांग्रेसी को इतना बुरा मानते हैं, कांग्रेस को इतना बुरा मानते हैं, तो उनके लोगों को क्यों खरीद रहे हैं? यानी कि आप मानते हैं ना कि उनके नेता जो हैं वे सक्षम हैं, आपके पास नहीं है इतने सक्षम नेता, ये आपने मान लिया है। इसीलिए कांग्रेस को तोड़ते, इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत सक्षम हैं। नहीं, आप जानते हैं आपके पास सक्षम नेता नहीं है। खैर, आप कांग्रेसियों को खरीद क्यों रहे हैं? इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपके पास स्वयं के ऐसे सक्षम नेता नहीं है, क्योंकि आप तो सवारकर, वीर सवारकर और क्या है, गोलवालकर और गोडसे के अनुयायी हैं आप लोग, तो खरीदना भी पड़ता है। कुछ तो सीख लो यार, बार बार नहीं आएगी आपकी सरकार। और अगर आप हिटलर बनने की कोशिश भी करोगे तो भी कुछ काम नहीं होगा। इसलिए स्पीक अप इंडिया, स्पीक अप फॉर द राइट, स्पीक अप अगेंस्ट द रॉन्ग, वेक अप गवर्नमेंट, वेक दिस गवर्नमेंट, जगाइए इस सरकार को। ये सरकार आपकी है, ये सरकार मेरी भी है। ये मत सोचेगा कि ये सरकार मेरी नहीं है, ये सरकार आपसे ज़्यादा मेरी है। इसीलिए मैं सवाल करती हूँ, आप केवल चाटुकारिता करते हैं, आप मक्खनबाजी करते हैं, मैं नहीं करती। अगर सरकार अच्छा काम करती है सबसे पहले सलाम करती हूँ, जब गलत करती है तो सबसे ज़ोर से आवाज़ उठाती हूँ और सवाल करती हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा देश है। अपने देश से प्यार करती हूँ, मैं देश को प्रेम करती हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ। और जानते हैं, राष्ट्रवादी होने से ज़्यादा अच्छा होता है राष्ट्र प्रेमी होना, देश प्रेमी होना। किसी दिन समझाऊंगी दोनों का फ़र्क, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। मत देख राजेंद्र सिंह, क्यों आता है यहाँ देखने के लिए अगर समझ में नहीं आता? बुद्धि तुम्हारी केवल इतनी ही है जी। संजीव जी ने मेरा ट्विटर अकाउंट पूछा है। मेरा ट्विटर अकाउंट है सुजाता इंडिया फर्स्ट, SI1। मैं अभी इसमें लिख भी दूंगी। देखिए, जब आप कुछ तस्वीरें मैंने देखी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है विश्व विख्यात साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उनकी मुलाकात
नेहरू जी से होते हुए, और ट्रंप से मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री जी से होते हुए। तो जो जैसा होता है वो वैसे से मिलता है। जी हाँ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही हूँ तो क्या जवाब नहीं मिलने चाहिए? क्या जवाब आप लोगों को नहीं मिलने चाहिए? ये जवाब पाने का अधिकार आप सबका है। आप देखिए कि किस तरह से बैंक हो गए हैं ठप हमारे, और देश का क्या हाल हो रहा है, मगर कोई पूछ नहीं रहा। आपको याद है ना, पीएमसी बैंक में जिनका खाता है वो आज तक उस मुसीबत से उबर नहीं पाए, उनको पैसा नहीं मिला है। और जब चीनी हमारे देश के अंदर घुस रहा है तो कोई कैसे सो सकता है? प्रधानमंत्री जी जागिए, जागो मोदी जी, जागो। आप मुझे बताइए कि हम कहते हैं, जैसे ही हम गलवान की बातें कहते हैं तो पूरी भाजपा की जो आर्मी है वो लग जाती है कहने के लिए कि 1962 में क्या हुआ। हम कहते हैं कि हमारे देश के साथ धोखा किया चीनियों ने 1962 में। ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। मगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अभी जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करती है वो 1962 का एग्जाम्पल देकर। ये नकारात्मक राजनीति है, राजनीति, और नकारात्मक आपकी शैली जो है ये नेगेटिविटी है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे साथ धोखा 1962 में हुआ तो अभी भी धोखा हुआ होगा आपके साथ, मगर आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि आपके साथ धोखा हुआ, आप कह रहे हैं कि 1962 में हुआ तो अब क्या? मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1962 में हुआ वो ठीक था, यही तो ये कहना चाह रहे हैं। बताइए आप मुझे अगर मैं गलत हूँ। हम हमेशा से चीनियों से बहुत सावधान रहते थे। हमें याद है कि हिंदी चीनी बाई बाई वाली जो बात थी, ये जो नारा था, इसकी वजह से हमें धोखा मिला था। हम मानते हैं कि 1962 में उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था और हमें लगा कि उन्होंने आपकी पीठ में भी छुरा घोंपा, पर हम गलत थे क्योंकि आप इस बात को नहीं मानते। इसका मतलब कहानी कुछ और है और हमसे बेहतर आप जानते हैं, है ना? तो खैर साथियों, मैं आपको यही कहना चाहती थी कि अगर अर्थव्यवस्था हुई है ठप तो क्यों हुई है? मोदी है तो मुमकिन है। और भारत ने कभी चीनियों पर भरोसा नहीं किया, भरोसा किया, धोखा खाया, या कुछ और बात है? क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बताइए कि चीनियों से क्या डरने की हमें ज़रूरत है? इतनी सक्षम हमारी सेना है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना, सबसे बेहतरीन सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, और चीनियों से क्या डरना? ये क्यों नहीं बोलते अपने मुंह से? चीनी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता, समझ में नहीं आया। इनको जागने की ज़रूरत है। एक आखिरी में ये बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि जीडीपी जो है 8.24% से माइनस में चला गया। 8.24% था 2014 में जब इनके पास सरकार आई, अब माइनस 0.5% हो गया है। और कोरोना के केसेस जो हैं, एक था जो जनवरी एंड में आया था 31 जनवरी को, और आज 9 लाख के पार हो गया है। मगर मोदी जी चाहते हैं कि आप ये विश्वास करें कि जो कोविड के केसेस हैं वो 1 से, मतलब 9 लाख तो कभी गए नहीं, 1 से भी कम हो गए, खत्म हो गए, और 21 दिनों में खत्म हो गए। और भक्त जो हैं वो इस बात को मानेंगे भी, क्या कर सकते हैं उनका। और वो ये चाहते हैं कि जीडीपी, आप ये मान लीजिए कि 1 से 9 लाख के पार चली गई है, और वो चाहते हैं कि आप ये माने कि कोविड जो है वो 8.24% से 0.5% हो गया, और भक्त इस बात को मानेंगे भी। तो भक्तों, आप लोग खुश रहिएगा, आपको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे को एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो इस बात को समझे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इस वक्त बहुत बुरे हाल में है। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते सबसे बुरे हाल में हैं। चाइना हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं। एक देश जो यूनाइटेड था, संगठित था, उसको तोड़कर, और कैसे तोड़कर, उन सब चीज़ों को अगर आप देखें, महिलाओं को किस तरह से इनके लोग गाली देते हैं, महिलाओं के साथ किस तरह
बलात्कार हो रहे, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे, इनके नेताओं के ऊपर भी तो कई केसेस हुए, वो भी आपने सुने होंगे। तो ये सारी बातें जो है हमारे संविधान ने नकारी थी, इसलिए इनको द डिविजिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पर याद रखा जाएगा और इतिहास इनको एनालाइज करेगा, इनको जज करेगा, इनके बारे में बताएगा कि क्या क्या थे ये। आज नहीं, ये कल होगा जब आप और मैं शायद नहीं होंगे। और मैं ये कह दूं कि मैं लड़ूंगी अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। आप अपने सत्ता लोलुपता के लिए लड़ते रहिए, मैं अपने संविधान के लिए लड़ूंगी प्रधानमंत्री जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। सही के लिए मैं आपके साथ खड़ी होंगी, गलत अगर आप करेंगे तो आपका विरोध करूंगी, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं और मैं अकेले नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह। इसलिए साथियों, आप सबसे भी यही कहूंगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखिए। ये देश आपका है, प्रधानमंत्री आप चुनते हैं, नेता बनते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए आप सबसे ऊपर होते हैं इस लोकतंत्र में। अपनी शक्ति को पहचानिए, आप पहचानिए अपनी शक्ति जो आपको वोट के अधिकार में मिलता है, और वोट का कभी भी आप ऐसा इस्तेमाल मत करिए कि उसे बर्बाद होने दीजिए। साथियों, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को हम पहुंचा सके। आपकी आवाज़ हूं मैं, आपके देश की मैं नारी हूं और आपकी आवाज़ हूं, और आपके लिए मैं बोलती हूं, अपने देश के लिए मैं बोलती हूं। जय हिंद।